ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी दलित साहित्य के प्रमुख स्तंभ थे, जिनकी लेखनी ने समाज के सबसे निचले तबके की आवाज को शब्द दिए। उनकी आत्मकथा जूठन सिर्फ एक जीवन की कहानी नहीं, बल्कि उस पूरे समाज का दर्पण है जो सदियों से भेदभाव का शिकार रहा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म एक निर्धन दलित परिवार में हुआ, जहां बचपन से ही उन्हें जाति के आधार पर तिरस्कार झेलना पड़ा। स्कूल के पहले दिन जब उन्होंने बोर्ड पर अपना नाम लिखा, तो मास्टर साहब ने डांटकर झाड़ू उठाने को कहा और कहा कि तुम वाल्मीकि हो, पढ़ने क्यों आए हो। पढ़ाई से ज्यादा उन्हें स्कूल की साफ सफाई में लगाया गया, क्योंकि समाज उन्हें सिर्फ झाड़ू लगाने लायक ही समझता था। माँ जब जमींदारों के घर बचा हुआ खाना लाती थी, तो उसमें से जो फेंका हुआ सड़ागला हिस्सा होता वही जूठन बनकर उनके हिस्से आता था। जूठन सिर्फ थाली में बचा खाना नहीं था, बल्कि उस सोच का प्रतीक था जो दलितों को इंसान मानने से इनकार करती थी। घर में गरीबी थी, लेकिन उससे बड़ी कमी थी इज्जत की, जिसे समाज कभी देना ही नहीं चाहता था। एक बार गांव में शादी थी, तो उन्हें सिर्फ इसलिए खाना परोसने से रोक दिया गया क्योंकि वे अछूत थे। दादी ने उन्हें समझाया कि तुम्हारा जन्म भले इस जात में हुआ है, लेकिन तुम्हारी सोच इससे बड़ी होनी चाहिए। वे लगातार समाज के अपमानों को सहते हुए भी पढ़ाई में लगे रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि शिक्षा ही उन्हें तोड़ेगी उस दीवार को जो उन्हें बांधती रही है। कॉलेज में भी भेदभाव खत्म नहीं हुआ, पर अब उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया था। ये बदलाव उनकी आत्मा में आग की तरह था। जूठन में उन्होंने अपने जीवन की उन परतों को उघाड़ा जो पढ़ने वाले के ज़मीर को झकझोर देती हैं। ये आत्मकथा सिर्फ पीड़ा की कहानी नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष और बदलाव की पुकार है। उन्होंने बताया कि दलित होना एक गुनाह नहीं, बल्कि इस व्यवस्था की क्रूरता का प्रमाण है जो जन्म से इंसान का दर्जा तय करती है। जूठन के जरिए उन्होंने हजारों लाखों लोगों को अपनी बात कहने का हौसला दिया और दलित साहित्य की एक क्रांति को जन्म दिया। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कलम ने चुप्पी को तोड़ा और हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सचमुच हम बराबरी वाले समाज में रहते हैं। अगर आपको ये सच्ची और साहसी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आवाज को दूसरों तक पहुंचाएं।